Now today we will start with the next, that is use of tenses. तो ये हमारे बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि हम टेंसेस के इंट्रो देख लिया था कि टेंसेस जो हैं बनते कैसे हैं, टेंसेस के रूल क्या हैं। ठीक है, उसमें मैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हमने सिंपल, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस सभी जो है देख लिए थे। उसके साथ उसकी वॉइस भी चेंज कर दी थी, और चेंज द वॉइस जो है वो हमें एग्ज़ाम में पूछा जाएगी। ठीक है, उसके साथ हमें ये पूछा जाता है, ठीक है, कि मतलब हमें फिलअप्स दे दी जाती हैं और बोला जाता है इसमें कौन सा टेंस यूज़ होगा। ठीक है, तो हमने उसी की जो मतलब किसकी ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, हमने वो देखकर उसमें वो टेंस फिल कर देना है। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ठीक है, तो उसमें आप टेंसेस के बारे में फुल डिटेल में देख सकते हैं, प्लस चेंज द वॉइस। तो अभी हम देखते हैं कि टेंसेस को हम यूज़ कैसे करें। तो सबसे पहला हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। तो ये बात याद रखना, जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ये पेपर में हमें पूछा जाए। ठीक है, तो इसमें मतलब प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस का पूरा ही, जो पास्ट और फ्यूचर है इसका मतलब कम ही पूछा जाता है, लेकिन जो प्रेजेंट है यही मतलब ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हमारा जो एग्ज़ाम है आगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट जो है, ठीक है, इसकी हमने कंडीशन देखी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आ जाएगा जब हमारा जो सब्जेक्ट है डेट इज़ अ ही, शी, इट और सिंगल पर्सन में से कुछ होगा तो। ठीक है, जैसे कुछ हैबिचुअल फैक्ट्स आ सकते हैं, जैसे मेरी हैबिट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो मैं हैबिट्स को जो है वो मैं सिंपल प्रेजेंट में ही लिखता हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं सुबह वॉक के लिए जाता हूँ, तो आई गो फॉर अ वॉक डेली। जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि राम जो है वॉक के लिए जाता है डेली, तो राम गोज़ फॉर अ वॉक डेली। गोज़ क्यों आया, ये तो आपको पता ही है, टेंसेस का पार्ट है, क्योंकि राम जो है एक सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस पी आता है। अब यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, जैसे कि अर्थ जो है घूमती है सन के अराउंड। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है। ठीक है, मतलब जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जो प्रूव्ड हैं वो भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही लिखते हैं। अब ये नहीं लिखते कि अर्थ घूमती थी या घूम रही है। ठीक है, वो नहीं लिखेंगे, अर्थ घूमती है। ठीक है, उसके बाद प्रोवर्ब्स। ठीक है, प्रोवर्ब्स में क्या आ जाएगा, जैसे मतलब हम कुछ यूज़ करते हैं, मतलब जैसे प्रोवर्ब्स होते हैं, जैसे हम कुछ शायरी नहीं, जैसे मॉरल्स होते हैं। ठीक है, मतलब जो हम यूज़ करते हैं टू, मतलब ऐसे पहेलियाँ, पहेलियाँ नहीं कह सकते हम इसको, मतलब मुहावरे कह सकते हैं हिंदी में, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, तो ऐसे वाले जो हैं ये भी किस में होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। और ये मैंने अंडरलाइन करके बता दिया होगा कि इसमें यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि ये जो है प्रेजेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसने विन यूज़ किया हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा दैट इज़ अ रनिंग कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जैसे हमने क्रिकेट मैच में देखा होगा, तो वहाँ पे जो रनिंग कम्प्लीमेंट्री चल रही होती है वो भी हमारी सिंपल प्रेजेंट में ही चल रही होती है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि उसने उसको बॉल करवाई और उसने मार दिया छक्का। ठीक है, मतलब रनिंग कम्प्लीमेंट्री जो होती है, तो ये हम किस में करते हैं, दैट इज़ अ, ये हम प्रेजेंट में ही करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इमरान बॉल्स टू कपिल एंड इट गोज़ फॉर द सिक्स। फिर जो फैक्ट्स जो हैं ट्रू हों, आज के वक्त में जो ट्रू फैक्ट्स हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं जो है एसपी स्मार्ट में पढ़ता हूँ, या फिर जो मतलब किसी टीचर का नाम ले लूँ, या ही टीचर्स एट एस परेड कॉलेज। ठीक है, वो एसपी स्मार्ट में पढ़ाते हैं, परेड में पढ़ाते हैं, मतलब अभी पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर पहले के पढ़ा रहे हैं और अभी भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो अभी ट्रू है एट द प्रेजेंट, ठीक है, वो फैक्ट भी हम सिंपल प्रेजेंट में देते हैं। उसके बाद कुछ शेड्यूल प्रोग्राम, अगर हम कोई प्रोग्राम जो है शेड्यूल कर दें, ठीक है, जैसे कि कुछ प्लान बना दें, जैसे कि मैं जो होता है मतलब शेड्यूल करना दें जो शेड्यूल्ड है, जैसे कि मेरा स्कूल जो है 9 बजे शुरू होता है, या फिर मैंने किसी ट्रेन का नाम ले लिया, जैसे राजधानी एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली पहुंचती है 4 बजे। ठीक है, तो ऐसे जो है मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है, जैसे मैं बोलूँ कि जो सूरज है, ठीक है, वो 4 बजे ढक जाता है। ठीक है, 4 नहीं मतलब 5-6 बजे उसका मतलब अस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है शेड्यूल प्रोग्राम है। ठीक है, मतलब एक फैक्ट है, ट्रू है। ठीक है, एट द प्रेजेंट, तो मतलब यूनिवर्सल फैक्ट है, फिर हम ये कह सकते हैं। तो ये सब जो है ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की कंडीशन है। फिर कुछ ट्रिक्स हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अगर ये वर्ड्स हमें लाइन्स में दिख जाएँ तो हम समझ जाएंगे कि इसमें हमें जो है प्रेजेंट सिंपल ही भरना है। जैसे डेली, ठीक है, मतलब डेली बोले वो, या फिर बोले एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं यूजुअली, ऑफन, रेगुलरली, जनरली, सेल्डम, ओकेजनली। तो ये वर्ड्स हमने याद रखने। जैसे वो बोलता है ही सेल्डम विजिट माई हाउस। ठीक है, तो उसने क्या दिया होगा, ही सेल्डम डैश माई हाउस।
ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि बोर्ड में पेपर आते कैसे हैं। पर अगर उसने ये वर्ड है लाइन में सेल्डम वगैरह, तो हमें ध्यान रखना है इसमें जो है प्रेजेंट सिंपल ही हम यूज़ करेंगे। उस वजह से वो देख लेता है कि आई जनरली डैश फॉर अ वॉक, तो आई जनरली गो फॉर अ वॉक। ठीक है, मैं जनरली जाता रहता हूँ। तो ये सब जो कंडीशन थी डैट इज़ ऑल अबाउट योर सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब सिंपल पास्ट की कंडीशन देखें तो मतलब जो अब सिंपल पास्ट में देखेंगे तो क्या होगा, मतलब जो वो फैक्ट जो हिस्टोरिकल है, ठीक है, मतलब जो बहुत पुराने हैं, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया। ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल बनाया मतलब बना दिया हुआ है, बहुत पहले बनाया था। तो जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उनको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। उसके बाद कोई अननोन पास्ट है, ठीक है, मतलब उस कोई एग्जाम्पल, मतलब उसने कोई टाइम वगैरह नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी कुछ एक्शन लग रहा है कि ये जो है हमारा सिंपल पास्ट के होगी। जैसे दे आई हेल्प्ड हिम, ठीक, मैंने उसकी मदद की। तो दे ड्रॉप द गन, उन्होंने गन ड्रॉप कर दी। ठीक है, इसकी भी ट्रिक्स हैं, जैसे लास्ट हो गया या फिर लास्ट डे हो गया, लास्ट वीक हो गया, कुछ भी टाइम लिख देना आगे। वैसे ही प्रीवियस टाइम, प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस मंथ, या फिर हम कह सकते हैं येस्टरडे। ठीक है, तो ये सब जब यूज़ होंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगी। जैसे वो पीएम से मिला लास्ट वीक, ठीक है, ही मेट पीएम लास्ट वीक। तो ये थी हमारी सिंपल पास्ट की कंडीशन। अब सिंपल फ्यूचर की देखें तो इसमें आ जाएगा विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जो हमें देखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, हम कुछ एक्शन जो है वो फ्यूचर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे वी शैल गो बाई ट्रेन, हमें ट्रेन के थ्रू जाना चाहिए। तो मतलब जो उसमें बाय वर्ड यूज़ हुआ ना, बाय वर्ड इसको लिंक कर रहा है कि ये जो है फ्यूचर में हो सकता है। वैसे यहाँ पे शैल वी बिगन अवर वर्क फ्रॉम टुमारो, क्या हमें अपना काम शुरू करना चाहिए टुमारो से। तो यहाँ पे जो टुमारो है वो नहीं इसको लिंक कर रहा है कि ये फ्यूचर है, यहाँ पे जो फ्रॉम है वो लिंक कर रहा है। ठीक है, इसमें ये ट्रिक्स हम भी नहीं हम बताएंगे कि इसमें टुमारो यूज़ हो तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर में यूज़ होगा, क्योंकि टुमारो जो है वो हम कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टुमारो नहीं बता रहा है, यहाँ पे जो हमें बता रहा है डेट इज़ अ फ्रॉम। फ्रॉम क्या बता रहा है, फ्रॉम इज़ अ प्रपोजिशन। तो ये बता रहा है कि हमें अपना काम शुरू करना चाहिए परसों, हमें अपना काम शुरू करेंगे परसों से। ठीक है, या फिर तुम्हें ट्रेन के थ्रू जाना चाहिए। ठीक है, तो जब ये प्रिपोजिशन हो जाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट योर सिंपल टेंस। इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर देख लिया। फ्यूचर कब देखा हमने, जब हमने कुछ प्रीपोजिशन लगा हो। ठीक है, उसके बाद पास्ट में हमने ट्रिक्स देखी कि कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे लास्ट लास्ट येस्ट, ठीक है, प्रीवियस डे वगैरह। ठीक है, टाइम के साथ दिया होता है ये तीन लफ्ज़ के साथ। उसके बाद हमने देखा कि कुछ एक्शन अननोन पास्ट में हो रहा हो। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट वो हमने पास्ट में देख लिया है, प्रेजेंट में देख लिए। ठीक है, जैसे हैबिचुअल फैक्ट्स हैं। ठीक है, हमारे कुछ हैबिचुअल फैक्ट्स हैं, शेड्यूल प्रोग्राम है। ठीक है, कोई शेड्यूल किया हुआ प्रोग्राम है जो हो रहा है, कोई फैक्ट है जो अभी भी चल रहा है एट द प्रेजेंट। ठीक है, फिर यूनिवर्सल फैक्ट। तो ये सब हम प्रेजेंट सिंपल में देखते हैं, उसके बाद प्रेजेंट पास्ट सिंपल में, ठीक है, और सिंपल फ्यूचर में। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि सिंपल फ्यूचर की कंडीशंस भी कम है और सिंपल पास्ट की भी कम है। ठीक है, मतलब ये इतना खास पूछते नहीं है, इसमें जो हमें पूछा जाएगा डेट इज सिंपल प्रेजेंट ही पूछा जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर आ जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसलिए सब कुछ इसमें लिख दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो डेट इज़ हमारा आ जाता है कॉन्टिन्यूस टेंस। तो कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या बात करें हम, कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, तीन टाइप्स, दैट इज द प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो जब हम बोल रहे हैं और काम चल रहा है तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हेन एक्शन इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे चिल्ड्रन जो है वो बात कर रहे हैं लोगों से। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं चिल्ड्रन आर स्पीकिंग टू द क्वेश्चनिंग टू द टीचर। ठीक है, तो ये सब जो है मतलब कुछ एक्शन चल रहा हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि हम बात करें जो मतलब जो फ्यूचर आने वाला है थोड़ा सा, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शी इज़ गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मतलब वो दिल्ली जा रही है। ठीक है, कल। तो मतलब अगर यहाँ पे टुमारो अगर हम वर्ड कोड कर लेते हैं कि वो हमने सिंपल फ्यूचर में यूज़ करना है तो वो गलत हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कि टुमारो नहीं देखेंगे, हम वहाँ पे प्रीपोजिशन देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें ये बताया जा रहा है कि वो दिल्ली जा रही है टुमारो। जैसे कि हम अगली एग्जाम्पल की बात करें तो अवर एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग। तो ये जो है हमारा, ठीक है, ये जो है हमारा सिंपल
सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, जिसमें हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है सिंपल प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर उसने दो टेंसेस दिए हैं, ठीक है, और दो टेंसेस में से उसने अगर एक सिंपल प्रेजेंट में लिखा है तो दूसरा हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। अगर इन केस अगर वो सिंपल पास्ट में दे देता है, ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है तो सिंपल पास्ट में दे जाता है तो हम दूसरे को पास्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि एक उसने सिंपल प्रेजेंट में दिया है तो दूसरे टेंस को भी सिंपल प्रेजेंट में कर देते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि वो जनरली कश्मीर जाती है, ठीक है, शी जनरली से पता चल गया ये हमारा जो हमारी वर्ड ट्रिक थी जिससे हमें पता चल गया जनरली जो है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट किया गया, शी जनरली गोज़ टू कश्मीर बट डैश टू हिमाचल दिस ईयर। तो वो इस ईयर जो है हिमाचल जा रही है, ठीक है। तो बट शी इज़ गोइंग टू हिमाचल दिस ईयर। तो अगर हमें यहाँ पे दोनों डैशें दी होती, जनरली लिख दिया होता तो हमें पता चल जाता, क्योंकि जनरली की जगह हमने क्या लिखना था, सिंपल प्रेजेंट लिखना था। और दूसरी जगह जहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है वहाँ पे जो हमें पता है सिंपल प्रेजेंट अगर हमने यूज़ किया तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे हमें मिल जाते हैं टू डे, नाउ, ठीक है, नाउ डेज, दिस डेज। मतलब कि जैसे मैं बोलूँ मैं मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा तो आई एम नॉट फीलिंग वेल नाउ, मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, ठीक है, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की कंडीशन तो आपको पता ही है, वॉज वर्ब हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ING। तो जब जो है एक्शन हो रहा हो किसी पास्ट में, ठीक है, जैसे कि मैं पेपर दे रहा था या फिर मैं सेमिनार अटेंड कर रहा था, तो ये आ जाता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का। नेक्स्ट आ जाता है वही जो हमने ऊपर किया, डैट इज़ अ सिंपल पास्ट में दिया हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस अगला यूज़ हम करेंगे करेंगे। जैसे जब मैंने उसे देखा तो वो खाना बना रही थी, व्हेन आई सॉ हर शी वाज कुकिंग फूड। तो अगर उसने एक लाइन दे दी इसने, जैसे उसने देता है व्हेन आई सॉ हर शी डैश फूड, तो मुझे पता चल जाएगा सा की जगह मतलब इसने क्या दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, तो ये मुझे यहाँ पे दूसरी लाइन में शी वाज कुकिंग फूड लिखना है। ये नहीं कि इसने सिंपल पास्ट दिया तो मुझे दूसरी लाइन को भी सिंपल पास्ट में करना है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। उसको जैसे अगला है, दे वर चीटिंग इन द एग्जाम, वो एग्जाम में चीटिंग कर रहे थे, व्हेन द टीचर कॉट हिम, जब टीचर ने उनको पकड़ा। तो इसमें से भी एक लाइन वो दे देगा, दूसरी लाइन आपको खुद बनानी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा, इसी के साथ हमारा पास्ट कंटिन्यूस भी खत्म, ठीक है। तो मतलब ये प्रेजेंट पास्ट का थोड़ा सा, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस जो है ये भी थोड़ा सा पूछा जाता है। एक हो गया हमारा दैट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, तीन हो गए। उसके बाद चौथा जो होगा वो होगा हमारा दैट इज़ अ सिंपल परफेक्ट, ठीक है। तो इनमें से ही पूछे जाते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम में बाय द चांस आ जाए तो आपको कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर की, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का आपको रूल पता है, ये विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। जब कोई एक्शन हो रहा हो इन द फ्यूचर, ठीक है, जैसे दे विल बी ईटिंग द फूड, मतलब वो खाना खा रहे होंगे, ठीक है। मतलब ये पेपर में नहीं आता है लेकिन फिर भी मतलब कोई फ्यूचर में काम होने वाला है, ठीक है। जैसे कि वो खाना खा रहे होंगे, जैसे कि आई शैल बी सीइंग द प्रिंसिपल टुमारो, तो मैं प्रिंसिपल को देख रहा हूँगा, ठीक है, कल मैं प्रिंसिपल को देख रहा हूँगा। तो बस ये हमारा जो था, दैट इज़ ऑल अबाउट योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, ठीक है। परफेक्ट टेंस में सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देखेंगे हम, मतलब इसमें क्या होता है, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट का बताइए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की कंडीशन है जब अगर कोई एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे मैं बोलूँ कि मैंने जो है ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर दी थी, सॉरी, मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ली है, ठीक है। तो मतलब जब कोई काम जो है पास्ट में हो रहा हो, ठीक है, लेकिन अभी वो मैं किसी को बता रहा हूँ, एट द प्रेजेंट टाइम बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की है, ठीक, मैंने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की है। और उसके बाद जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे जस्ट, रीड, ठीक है, जस्ट रिसेंटली और ऑलरेडी। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने अभी ही SP स्मार्ट ज्वाइन किया है, आई हैव रिसेंटली ज्वाइन द SP स्मार्ट। तो रिसेंटली वर्ड जो है ये ट्रिक के हिसाब से हमें ये बताता है कि हमें जो है यहाँ पे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है। जो मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी दे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने उसने जो है खाना खा लिया है, ठीक है, ऑलरेडी उसने खाना खा लिया है। तो शी हैज़, ठीक है, शी हैज़ ईटन द फूड ऑलरेडी। तो मतलब अगर ये वर्ड यूज़ हो जाए तो हम क्या करेंगे, दैट इज़ हमें पता चल जाएगा ये किस में हमने करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करना है। उसके बाद हम जाते हैं पास्ट परफेक्ट पे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें,
पास्ट परफेक्ट हम तब यूज़ करते हैं, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तब यूज़ करेंगे जब एक्शन जो है वो मतलब कुछ मतलब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मतलब कुछ एक्शन होने से पहले ही कुछ कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं बोलूँ कि व्हेन, जैसे कि वो सोने चली गई थी जब उसके पापा घर पर पहुँचे, ठीक है, पहुँचे, तो दूसरे जो लाइन है यहाँ पे हमें सिंपल पास्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये जो है वो काम हो चुका है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मतलब व्हेन वर्ड को देखेंगे, ठीक है, व्हेन हर फादर अराइव्ड एट होम, एक तो ये पास्ट में दिख रहा है, ठीक है, तो उसने ऑलरेडी भी दिया हुआ है, ठीक है, तो मतलब क्या कर देंगे हम, शी हैड ऑलरेडी गोन टू स्लीप व्हेन हर फादर अराइव्ड एट होम। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये टेंस होते हैं, दो टेंसेस में, दो टाइप के टेंसेस होते हैं, ठीक, मतलब जैसे अगर हमें दो टेंसेस आ जाएँ तो उसमें हमें ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पास्ट में दिया तो पास्ट कंटिन्यूस में ही करना है, प्रेजेंट में दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही करना है, हम उसको परफेक्ट में भी कर सकते हैं। परफेक्ट में कैसे करेंगे, अगर कोई काम जो है पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है और उसके बाद भी कोई काम हो चुका है, ठीक है, जैसे उसके पापा घर पे पहुँचे हैं और उससे पहले भी क्या हो गया, वो सो चुकी है, ठीक है, तो ये उसने ऑलरेडी वर्ड जो है उसकी ट्रिक के थ्रू हमें बता दिया कि ये यहाँ पे जो है हमने पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है। नेक्स्ट जैसे ट्रिक्स आ जाती है, जैसे बिफोर वर्ड हो गया, ठीक है, बिफोर वर्ड याद रखना, बिफोर वर्ड जैसे टीचर ने स्टूडेंट्स को बीट किया होता, ठीक है, उनको उनकी पिटाई की थी, ठीक है, बिफोर द क्लास कम्प्लीटेड, तो जब क्लास के कंप्लीट होने से पहले, तो मतलब बिफोर वर्ड यूज़ होगा, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है। जैसे कि टीचर ने क्या किया, उनको पिटाई की उनकी क्लास कंप्लीट होने से पहले। तो फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें रूल पता है, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें है मतलब कुछ एक्शन, ठीक है, जो कोई टाइम तो नहीं दिया लेकिन वो आ रहा है इन द नियर बाय फ्यूचर, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा इस साल के नवंबर तक, तो आई शैल हैव, मतलब मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया होता, ठीक है, सॉरी, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया होगा इस साल के नवंबर तक, ठीक है, जो हमने पहले बोला वो ठीक था, तो मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया होता मतलब इस साल, ठीक है, मैंने टाइम दे दिया नवंबर के इस साल तक, तो आई शैल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बाय नवंबर दिस ईयर। तो यहाँ पे जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ हो जाता है। तो जो हमारे पेपर है, पेपर में ये सब नहीं पूछा जाता है, मैंने पहले बता दिया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। उसमें ज़्यादा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इसमें जगह सबसे पहले तो हमें पता है इसमें टाइम यूज़ होता है, सबसे पहला हैज़ हैव प्लस बीन, ठीक है, टाइम यूज़ होगा तो बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, जो हमने पहले देख लिया हुआ है, इसका रूल क्या है। तो अगर एक्शन जो है, ठीक है, हो रहा है, मतलब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि वो किस टाइम से हो रहा है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे वो जो है 2 दिन से पढ़ रहा है, तो हमें ये देख लिया था, ठीक है, पिछली क्लास में भी, कि सिंस और फॉर हम कब यूज़ करते हैं। सिंस हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब जब उसने बिल्कुल हमें परफेक्ट टाइम दिया, जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं 1990 से जो है, इसमें कह सकता हूँ कि उसका जन्म 1990 में हुआ, ठीक है, मैं इस साल के जुलाई से मैंने एसपी स्मार्ट ज्वाइन किया है, ठीक है, मैं 2016 से मतलब किसी एसपी स्मार्ट में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मतलब कुछ भी लाइन दे दूँ जो मैं उसको परफेक्ट टाइम दे दूँ। तो अगर मैं पीरियड ऑफ टाइम बोलूँ कि मैं वो 2 घंटे से खाना बना रही है, वो 3 घंटे से खेल रहे हैं, ठीक है, वो 2 हफ्तों से स्कूल जा रहा है, तो तब हम यूज़ करते हैं फॉर। तो वैसे ही उसने बोला कि फॉर 2 डेज़ उसने दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 डेज़, तो वो 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम बात करते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो यहाँ पे जो हमें रूल पता है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये हम तब यूज़ करेंगे जब कुछ एक्शन जो है पास्ट में ही हुआ, ठीक है, जो पास्ट में हुआ, कुछ देर के लिए चला, ठीक है, और कंप्लीट भी पास्ट में ही होगा। जैसे मैं बोलूँ, ठीक है, ध्यान रखना क्या, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड इन द पास्ट फॉर सम टाइम एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट, ठीक है, सब कुछ पास्ट में ही हो गया, तब हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि वो जो है काम कर रहा था, ही हैड बीन वर्किंग इन टाटा स्टील, ठीक है, जो कोलकाता में शिफ्ट हो चुकी, जो कोलकाता में शिफ्ट भी हो गई है, ठीक है, जो कोलकाता में शिफ्ट हो गई, वो वहाँ पर काम कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें, इसका रूल आपको पता ही है, इट इज़ अ विल शैल, ठीक है, विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो
इसको हम कब यूज़ करते हैं? इट शोज़ मतलब ये हमें ये बताता है कि जो है एक एक्शन जो है वो कितनी देर के लिए चला, ठीक है? पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो मतलब कितनी देर के लिए चलेगा इन द फ्यूचर। जैसे कि मैं बोलूँ कि जो है मतलब हम जो है या फिर मैं बोलूँ वो जो हैं पढ़ रहे होंगे इस कॉलेज में, ठीक है? फॉर द 2 इयर्स नेक्स्ट जुलाई। नेक्स्ट अगर मैं अगली अगली बात करूँ कि अगली जुलाई में, ठीक है? अगले साल की जुलाई में उनको 2 साल हो जाएँगे इस कॉलेज में पढ़ते, ठीक है? तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज़ कर लेते हैं। अब आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से हमें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पेज थोड़ा-सा ब्लैंक है, हम यहाँ पे थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें क्या पता है? दैट इज़ हमें याद रखना है, दैट इज़ अ प्रेज़ेंट। प्रेज़ेंट के हमें चारों पार्ट याद रखने हैं, ठीक है? चाहे वो सिंपल है, चाहे वो कंटीन्यूअस है, चाहे वो परफेक्ट है, ठीक है? और चाहे वो परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो इसकी ट्रिक्स आपको याद रखनी है, बिल्कुल माइंड में आपके होनी चाहिए। उसके बाद जब हम पास्ट की बात करें तो पास्ट का हमें याद रखना है सिर्फ दैट इज़ अ सिंपल प्लस कंटीन्यूअस, और उसका आप परफेक्ट को थोड़ा सा देख लेंगे। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आपको सिर्फ क्या देखना है, दैट इज़ अ सिंपल देखना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट है उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो हमें आएगा, ठीक है? पेपर में, एग्ज़ाम में हमें वही पूछ सकता है। इसलिए आपको जो जो प्रिपेयर करना है वो मैंने बता दिया। क्या प्रिपेयर करना है, दैट इज़ अ प्रेजेंट में आपको ऑल ही प्रिपेयर करना है, ठीक है? प्रेजेंट में सब कुछ प्रिपेयर करना है, ठीक है? मतलब जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है उसकी ट्रिक्स, ठीक है? जैसे हैबिचुअल फैक्ट्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स आ जाते हैं, शेड्यूल प्रोग्राम आ जाता है, कुछ फैक्ट जो ट्रू हैं एट द प्रेजेंट, ठीक है? फिर हमने वर्ड कोडिंग देखी थी, कुछ ऐसे मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है? वो हमें देख के उनको जो है वो ध्यान रखना है कि जो है प्रेजेंट सिंपल यूज़ होगा, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है? अगर हम एक वर्ड जो 2 लाइनें दी होती हैं, सबसे पहला एक सिंपल प्रेजेंट में दिया है तो दूसरी किस में आ जाएगी, दैट इज़ अ कॉन्टिन्यूस में आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद हम बात करें दैट इज़ अ परफेक्ट की, तो परफेक्ट में हम देख लेंगे हमें वर्ड दिए होते हैं ऑलरेडी जस्ट रिसेंटली, ठीक है? इनवर्स के अकॉर्डिंग हम उसको परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो अगर हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो परफेक्ट कंटिन्यूस हम कब तब यूज़ करते हैं जब उसने टाइम दिया हो, ठीक है? परफेक्ट टाइम दिया हो और काम जो हो वो चल रहा हो। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें दैट इज़ अ पास्ट की, तो पास्ट में सिंपल और कंटिन्यूस देखा हमने। सिंपल में हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो कुछ जो काम है वो कुछ अननोन पास्ट में हो रहा था, फिर हमने इसकी कुछ वर्ड कोडिंग बताई, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो हमें याद रखने हैं। उसके बाद जो ये जो है कंटिन्यूस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा काम हो रहा है, ठीक है? अब उसमें 2 लाइनें दी हैं उसने, एक दिया उसने सिंपल पास्ट, ठीक है? और एक उसने दिया हमारा कंटिन्यूस, ठीक है? पास्ट कंटिन्यूस। मतलब सिंपल पास्ट दिया तो हमने दूसरी फिल्म में पास्ट कंटिन्यूस भरना है, अगर उसने पास्ट कंटिन्यूस दिया तो हमने सिंपल पास्ट भरना है, ठीक है? तो हमने कंटिन्यूस का रूल देख लिया था। उसके बाद इसके कुछ वर्ड्स थे जो हमें याद रखने हैं। फ्यूचर सिंपल में क्या याद रखना है, वही कि कुछ काम जो आगे होने वाला है, ठीक है? कुछ प्रीपोज़िशन का यूज़ हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम कुछ इसके टेंसेस की प्रैक्टिस, मतलब कुछ जैसे हमें पेपर एग्ज़ाम में पूछेगा उसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बोर्ड का जो पैटर्न है वो उसको देख लेंगे, ठीक है? तो हमने देख लिया, ऐसे के साथ हमारा जो है टेंसेस का यूज़ ख़त्म हो गया। हमने डिस्कस कर लिया कि टेंसेस को हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है? अब जो बोर्ड का पैटर्न है, ठीक है? पैटर्न ऑफ द बोर्ड, तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहला उसने दिया होगा, जैसे मैंने ये फिलअप्स बाद में भरी हैं, पहले मैंने सिर्फ लिखा था जैसे शी डैश इन दिल्ली, ठीक है? पहले मैं क्या करता हूँ इसको, यहाँ पर उसने कुछ नहीं दिया होगा, उसने क्या दिया हुआ है, ठीक है? तो शी डैश इन दिल्ली, वो क्या करती है दिल्ली में, उसने ब्रैकेट में दे दिया लिव, कि वो रहती है। तो मुझे लिव को यहाँ पे यूज़ करना है ये। तो अब ये मैं इसको पहचानूँ कैसे कि मुझे यूज़ करना क्या है, वो मुझे पहचानना पड़ेगा, ठीक है? तो दैट इज़ सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि वो अभी भी दिल्ली में रहती है ना, ठीक है? मतलब एक फैक्ट है जो ट्रू है एट द प्रेजेंट भी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शी कहाँ पे यूज़ कर दिया, सिंपल प्रेजेंट,
क्या यूज़ किया हमने, सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे होगा शी लिव्स इन दिल्ली। वैसे हम बात करें अगले, तो शी डैश जस्ट द रूम, क्या किया उसने, रूम को आगे उसने दिया लीव, मतलब वो रूम को छोड़कर चलेगी। तो जस्ट मैंने देखा था, जस्ट किस में यूज़ होता है, डेट इज़ अ प्रेजेंट के परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट के परफेक्ट में क्या यूज़ होता है, जस्ट। तो मैं क्या करूँगा, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल मुझे पता है, जो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैज़ हैव लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट। तो वो मैंने वही किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लीव की होगी लेफ्ट, ठीक है। तो शी हैज़, ठीक है, शी हैज़ लेफ्ट द रूम। अब मैं जस्ट कहाँ पे डालूंगा, तो शी हैज़ जस्ट लेफ्ट द रूम, ठीक है। जस्ट यहाँ पे फिट होगा, यहाँ पे सही आएगा, वहाँ पे डाल देंगे, शी हैज़ जस्ट लेफ्ट द रूम। यहाँ पे जस्ट जो है कि हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि यहाँ पे हमने वर्ड कौन सा यूज़ करना है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट लाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको फिलिप्स को बंद कर लेते हैं, कौन कौन सा डाला मैंने इसके अंदर, शी लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा, डेट इज़ द शी हैज़ जस्ट लेफ्ट द रूम, ठीक है। तो इसमें हमने यही देख लिया। ये जो था हमारा किसका था, सिंपल प्रेजेंट का, और ये जो हमारा था प्रेजेंट कंटिन्यूस का, सॉरी। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे जब उसने कुछ हमें टेंसेस दिए हैं, तो उसने ये वाली फिलअप्स नहीं भरी होंगी, ठीक है, जो हम अभी ब्लैंक कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर उसने दिया ही डैश जनरली क्रिकेट, तो जनरली वर्ड का यूज़ होता है, ठीक है, प्ले मतलब वो क्रिकेट खेलता है, तो जनरली वर्ड यूज़ होता है, डैट इज़ हमारा सिंपल प्रेजेंट के लिए, ठीक है, जो हमने ट्रिक्स में देख लिया था। तो जनरली वर्ड यूज़ हुआ, तो शी ही जनरली प्लेज क्रिकेट। अगर यहाँ पे आई होता तो प्ले आता, क्योंकि वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं आता है। ही शीट और सिंगल पर्सन के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ जाता है, ठीक है। लेट्स ऑल अबाउट यू। उसके बाद आता है रेवा डैश फ्रेंच नाउअडेज। तो रेवा जो है वो फ्रेंच क्या कर रही है, लर्न कर रही है, मतलब सीख रही है। तो मतलब मुझे क्या करना है, नाउअडेज मैंने वर्ड देखा था, ये किस में यूज़ होता है, जैसे हमारा प्रेजेंट किस में यूज़ होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो श्रेवा इज़ लर्निंग फ्रेंच नाउ डेज, ठीक है। तो यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये जनरली प्लेस क्रिकेट, जनरली को हम शिफ्ट कर देंगे आगे, क्योंकि हमने जो लिखना है पेपर में, हमने फिलअप्स भर के नहीं आनी है, सिर्फ फिलअप्स नहीं लिख के आनी, हमने पूरा वर्ड लिखना है और अंडरलाइन करना है कि हमने उसमें भरा क्या है, ठीक है। तो मतलब ये जैसे उसने दिया है वैसे नहीं लिखना, हमने हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है ही जनरली प्लेज क्रिकेट। ये जो है हम इसमें उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है, इसको क्रॉस कर देंगे। उधर क्रॉस नहीं करना, उधर ये एरो भी नहीं डालने, उधर सिर्फ आपने क्या करना है, अपने हिसाब से समझ कर, सिर्फ ये भी नहीं लिखना है सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, और ये प्ले भी काट देना है, क्योंकि इसको हमने आगे यूज़ कर लिया, जनरली को भी यूज़ कर दिया। तो ही जनरली प्लेस क्रिकेट लिख के आंसर में लिख के ही जनरली प्लेस क्रिकेट आ जाना है, ठीक है। क्वेश्चन तो उतारने नहीं है, सिर्फ आंसर लिखते जाना है और वो आपको चेक कर लेगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन उतारेंगे तो क्या पता उसको आंसर दिखे ना दिखे, वो सोचे इसने वही उतार दिया हो, तो वो क्रॉस लगा दे, ठीक है। तो आपने सिर्फ आंसर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, दैट इज़ अ वाटर जो है डैश इन द रिवर, ठीक है। तो आपको ये तो दिया नहीं होगा, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर देते हैं। सबसे पहले सेंटेंस पूछा कि वाटर जो है वो रिवर में क्या कर रहा है, फ्लो। तो मतलब फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अभी तो फ्लो नहीं कर रहा है ना, वो ये एक फैक्ट है जो अभी भी ट्रू है एट द प्रेजेंट, ठीक है। मतलब एक हम कह सकते हैं ये काम हो रहा है, तो वाटर फ्लोज इन द रिवर, वाटर जो है वो नदी में फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लोज कर रहा है, ठीक है। समझ आया ना, यहाँ पे ये नहीं लिखना वाटर इज़ फ्लोइंग इन द रिवर, वाटर इज़ फ्लोइंग इन द रिवर तब आएगा, वाटर इज़ फ्लोइंग इन द रिवर थोड़ी आएगा, वाटर इज़ फ्लोइंग इन द रिवर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करना, हमने इसको किस में यूज़ करना है, सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाता है आई डैश टू शिमला टुमारो। अब ये टू जो है दैट इज़ अ प्रीपोजिशन, तो ये हमें बता रहा है यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पे जो है वो फ्यूचर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। टुमारो की टुमारो लिखा उसने, लेकिन हमें फ्यूचर का यूज़ नहीं करना है, टू की वजह बता रहा है हमें ये, यहाँ पे हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करना है। तो आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो, ठीक है, मैं शिमला जा रहा हूँ आज ही। उसमें नेक्स्ट आता है व्हेन आई पिंच्ड हर, मैंने जब उसको चिपटी काटी, ही डैश डायरी, वो क्या कर रही थी, राइट राइट कर रही थी। तो पिंच्ड मुझे क्या पता चला, ये जो है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब ये हमारा सिंपल पास्ट में है, ये अगर हमारा सिंपल पास्ट में है तो ये हमारा किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। तो व्हेन आई पिंच्ड हर
शी वॉज राइटिंग डायरी। तो जब मैंने उसको पिंच किया वो डायरी लिख रही थी। ठीक है, तो ये हमें ये अपना याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो, द वाटर फ्लोज इन द रिवर। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे नेक्स्ट हमारा लास्ट में पूछ देता हूँ, जैसे राम डैश बाय बस। अब बाय जो है, बाय मैंने बोला प्रीपोजिशन आ रहा है, तो प्रीपोजिशन में डेट इज़ अ प्रीपोजिशन किसकी मैंने बोला था किसकी टेंस है, डेट इज़ अ फ्यूचर सिंपल में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो राम को बस में जाना चाहिए जब उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ जाए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तो हमने पहचाना नहीं, रमा को बस में जाना चाहिए, रमा शैल गो बाय द रमा विल गो बाय द बस। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि रमा जो है डेट इज़ अ, अगर यहाँ पे आई होता या वही होता तो यहाँ पे शैल आता। ठीक है, ही शी इट और सिंगल वर्ड के साथ विल आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रमा विल गो बाय द बस। और यहाँ पे जो हमने देखा है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में हम यहाँ पे देखेंगे कि आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो। एक तो टुमारो वर्ड यूज हुआ, ठीक है, मतलब फ्यूचर का ही है, लेकिन ये बता रहा है आई शैल गो टू शिमला टुमारो, मुझे शिमला जाना नहीं, मुझे मतलब शिमला जाना नहीं चाहिए। अगर टू यूज़ हो गया प्रीपोजिशन तो मुझे शिमला जाना नहीं चाहिए, मैं शिमला जा रहा हूँ। मतलब मैंने बोला कि कुछ अगर हम बात करते हैं कि मतलब कुछ हमारा जो प्रेजेंट में काम कंप्लीट होने वाले, सॉरी फ्यूचर में काम कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है, मतलब कुछ जो हमारे शेड्यूल प्रोग्राम है जो हमने कंप्लीट करने हैं द नियर बाई फ्यूचर, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ हम उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी यूज़ करना है, मतलब आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही यूज़ होगा, क्योंकि जो हमारा दैट इज़ फ्यूचर का इतना खास तो पूछता नहीं है वो। ठीक है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का या फिर पास्ट प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही पूछता है। उसके बाद हमारा जो सिंपल का मैंने बताया, ठीक है, पास्ट का इट इज़ सिंपल पास्ट के बारे में पूछेगा। ठीक है, या फिर सिंपल कॉन्टिन्यूस के बारे में पूछेगा। ठीक है, फ्यूचर के बारे में पूछ लेगा तो फ्यूचर सिंपल के बारे में पूछेगा। तो मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी प्रेजेंट की है। ठीक है, तो हमें इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो डेट्स ऑल अबाउट योर, हमें कैसे यूज़ करना है टेंसेस को। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव क्लॉज के साथ शुरू करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।